मनुष्य को अपनी कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए वे आवश्यक हैं। ये शब्द हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। और सच पूछिए तो यही वो सोच थी जिसने एक छोटे से गांव के लड़के को इतना असाधारण बना दिया। ये कहानी है उस इंसान की जिसने हर मुश्किल को अपनी ताकत बना लिया। तो आज हम कहानी सुनेंगे उस शख्स की जिसे पूरा भारत जनता का राष्ट्रपति कहकर याद करता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक प्रेरणा है। एक ऐसा सफर जो रामेश्वरम की गलियों से शुरू हुआ और सीधा राष्ट्रपति भवन तक जा पहुंचा। तो चलिए डॉक्टर अवल पक्कर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम की इस जबरदस्त जिंदगी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो हर महान कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और वो शुरुआत होती है दक्षिण भारत के एक छोटे शांत से शहर रामेश्वरम से। उनका जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1931 को एक तमिल मुस्लिम परिवार में। अब देखिए, ये परिवार कभी अमीर हुआ करता था, लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उनके परिवार का नावों का कारोबार था जो ठप हो गया, और बस यहीं से शुरू हुई असल कहानी, मतलब संघर्ष की कहानी। जरा सोचकर देखें, एक छोटा सा बच्चा सुबह सुबह उठकर अखबार बांट रहा है ताकि घर में 2 पैसे आ सकें। वो सिर्फ अपने परिवार की मदद नहीं कर रहा था, नहीं, वो तो असल में अपने सपनों को पंख देने की तैयारी कर रहा था। आप सोच सकते हैं इतनी कम उम्र में कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। पढ़ाई का सफर भी कोई आसान नहीं था। जब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन की बात आई तो पैसे कम पड़ गए, और तब उनकी बहन ने अपने सोने के गहने बेच दिए। सोचिए, परिवार का ये बलिदान, इसने कलाम साहब के अंदर एक आग सी लगा दी, एक जिद कि कुछ भी हो जाए इस भरोसे को टूटने नहीं देना है। लेकिन हर हीरो की कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, और कलाम साहब की जिंदगी में भी वो पल आया। एक ऐसा सपना जो बस टूटने ही वाला था। उनका सपना था फाइटर पायलट बनना इंडियन एयरफोर्स में, और वो अपने सपने के कितने करीब थे पता है? सिर्फ 1 कदम दूर। कुल 8 सीटें थी और उनकी रैंक आई 9वीं। सोचिए, सिर्फ एक रैंक से उनका बचपन का सपना टूट गया। जाहिर है वो पूरी तरह टूट चुके थे, एकदम निराश। और इसी टूटे हुए दिल के साथ वो पहुंचे ऋषिकेश, जहां उनकी मुलाकात हुई स्वामी शिवानंद से। और स्वामी जी ने उनसे कुछ ऐसा कहा जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने समझाया कि शायद तुम्हारा रास्ता ये था ही नहीं, शायद किस्मत ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है। कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। फाइटर पायलट बनने का सपना तो टूट गया, लेकिन यहीं से शुरुआत हुई एक नए सफर की, एक ऐसी कहानी की जिसकी पहली लाइन ही एक बहुत बड़ी नाकामी से लिखी गई थी। तो साल था 1969। उन्हें इसरो में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब SLV-3, उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। आप समझ सकते हैं, पूरे देश की उम्मीदें उन पर टिकी थी। तो 1979 में लॉन्च का दिन आया। SLV-3 ने उड़ान भरी, सब कुछ एकदम सही जा रहा था, लेकिन सिर्फ 317 सेकंड के लिए। बस 317 सेकंड बाद रॉकेट बेकाबू होकर सीधे बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। ये एक बहुत बहुत बड़ी पब्लिक फेलियर थी। सोचिए, प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर कलाम साहब पर क्या बीत रही होगी। उन्हें अब मीडिया के सामने जाना था, देश को जवाब देना था। लेकिन तभी जो हुआ वो लीडरशिप की एक मिसाल बन गया। इसरो के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलाम साहब के साथ आए और उन्होंने पूरी नाकामी की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। उन्होंने कलाम को बचा लिया और पूरी दुनिया को दिखाया कि एक सच्चा लीडर अपनी टीम के लिए ढाल बनकर खड़ा होता है। वो एक नाकामी और प्रोफेसर धवन का वो भरोसा, इसने कलाम साहब को अंदर से बदल दिया। और यहीं से शुरू हुई उनकी जबरदस्त वापसी की कहानी। एक ऐसी वापसी जिसने उन्हें मिसाइल मैन बना दिया। और देखिए, ठीक 1 साल बाद 18 जुलाई 1980 को उसी टीम ने रोहिणी सैटेलाइट को कामयाबी के साथ ऑर्बिट में पहुंचा दिया। ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं था, ये भारत के आत्मविश्वास की उड़ान थी। और फिर तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। 80s के दशक में IGMDP प्रोग्राम को लीड किया, फिर अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनाई, और 1998 के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट में भी उनका रोल बहुत बड़ा था। बस तभी से देश उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानने लगा। एक वैज्ञानिक और फिर देश का सबसे बड़ा पद। ये एक ऐसा सफर था जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। साल था 2002। भारत में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। एक ऐसा शख्स जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, उसे देश का राष्ट्रपति चुना गया।
कमाल की बात ये थी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने उनका समर्थन किया और इस तरह डॉक्टर कलाम बने भारत के 11वें राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले पहले वैज्ञानिक। पर वो कोई आम राष्ट्रपति नहीं थे। उन्होंने आते ही राष्ट्रपति भवन में होने वाली शाही इफ्तार पार्टियों पर रोक लगा दी। और जानते हैं उस पैसे का क्या किया? करीब 22 लाख रुपए उन्होंने अनाथालयों को दान कर दिए। वो अपनी सैलरी तक दान कर देते थे। उनकी अपनी जायदाद में क्या था? कुछ किताबें, एक वीणा और थोड़े कपड़े, बस। टीवी तक नहीं था। इसीलिए तो लोग उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहते थे। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल तो खत्म हो गया, लेकिन उनका मिशन नहीं। वो सत्ता की दुनिया से निकलकर वापस वहीं आ गए जहां उनका दिल लगता था, देश के नौजवानों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच। तारीख थी 27 जुलाई 2015, जगह IIM शिलोंग। वो स्टेज पे थे, स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे और बोलते बोलते ही वो गिर पड़े। कार्डियक अरेस्ट हुआ था। उन्होंने अपने आखिरी सांस भी उसी काम को करते हुए ली जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, स्टूडेंट्स को सिखाते हुए। और उनके आखिरी शब्द जानते हैं क्या थे? गिरने से ठीक पहले उन्होंने अपने सहयोगी से पूछा, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल? सोचिए, अपने आखिरी पलों में भी उन्हें दूसरों की फिक्र थी। बस यही थे डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम की जिंदगी हमें एक ही बात सिखाती है कि मुश्किलें और नाकामियां अंत नहीं हैं, बल्कि वो तो सफलता के सफर का हिस्सा हैं। तो उनकी कहानी के बाद एक सवाल तो बनता है, वो कौन सा एक सपना है जिसे कोई भी किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहेगा?